नंबर पे, मेरे नंबर है हेलो 8007। हाँ, आपने मेरे नंबर पे 8:30 बजे फ़ोन 2 बार कॉल किए थे। अच्छा, क्या नंबर पे भाई? 8007666980, लास्ट में 980 है। भाई थोड़ा नाम बता देंगे भाई? तो आपने फ़ोन किया ना 8:30 बजे, तो आप अरे अपना मैंने नाम 2-3 लोगों को फोन किया है ना, कंफ्यूजन हो रही है। तो आपने जब फ़ोन किया तो मैं बोल चलिए रहा मैं हूँ तीनों का मुझे 2 नाम बार बता देता हूँ, अगर उसमें से कोई एक नाम आपका होगा तो आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ पहला नाम था भाई वो अब्दुल्ला, हाँ ठीक है? हाँ। और दूसरे मैंने फोन किया है वो, 1 मिनट भाई मैं देख के बता हाँ हेलो। हाँ हाँ दूसरा नाम था वो, क्या नाम है, ये जलालुद्दीन। हाँ। और तीसरा नाम था अबूजर। अबूजर। अच्छा, आप अपना नाम नहीं बता सकते? जब 3 नाम बता सकते हैं तो मेरे आप भाई अपना आपने नाम। पूछा कहाँ मेरे भाई? मैंने आपका फ़ोन का नाम पूछा, मैंने आपको। आपका नाम क्या है? हाँ मेरा नाम अफ्फू खान है। अच्छा अच्छा, मेरा नाम ही शेख जलालुद्दीन है। हाँ हाँ, अरे तो बता देते भाई जान, तो इतनी बता देर देते मतलब थे। इतनी आपने जब इंक्वायरी कॉल करने की किया मतलब तो क्या जरूरत थी? आपको पूछना जरूरी था, इसलिए मैंने पूछा। भाई तो कोई आपने बात नहीं। मतलब अननोन नंबर से फोन किया है ना, जो नंबर अच्छा जी सेव जी था। जी। हाँ जी, वो जियो सिम है ये, अच्छा इसलिए इसने फ़ोन किया। और चलिए दूसरा कोई जो। माशाल्लाह कोई बात। और हाँ, चीज सब मतलब आप ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है और बुजुर्गों के दुआ है। और जी मेरे भाई फादर। मैं आपको अपना पूरा तारुफ भाई मैं दे देता हूँ, ठीक है भाई? मैं अफ्फू खान हूँ, मैं यूपी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं इस हाँ वक्त भाई मैं दिल्ली में हूँ, हाँ ठीक है? अब आप अपना जी। तारुफ थोड़ा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम है शेख जलालुद्दीन चिश्ती अच्छा और मैं एक मस्जिद में इमामत करता हूँ महाराष्ट्र में। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, आप फरमाइए क्या आपका। हाँ भाई असल में आपकी एक ऑडियो आई थी माशाल्लाह, तो मतलब सुन के अच्छा लगा, हमें एक भाई ने भेजी थी। हाँ हाँ। तो वही मतलब एक मेरा मतलब एक छोटा सा एकदम क्वेश्चन था, तो मैंने कहा हाँ। भाई से पूछ लेंगे। भाई अच्छा मुझे अच्छा। मतलब ये तो अच्छी जब बिदअत के बारे में मैं थोड़ी जानकारी हासिल करनी थी आपसे। अच्छा, पहले आप ये बताइए मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? हम्म। किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं भाई आप? मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। तो आप देखते हैं इस दौर के आपके बड़े उलमा, 2-4 उलमा का नाम बताएं। हम्म। इस जमाने के आप जिस मसलक के मानने वाले नहीं हैं, देखिए आपके भाई, मसलक अब ये बात कही से। और अब जा रही है, फिर आप पूछेंगे नहीं नहीं नहीं, आप बात अपने ये अब्बा का नाम आप बताएं, अब्बा का आपने नाम। सुबह नाश्ते में क्या खाया, आप कौन से साबुन से नहाते हैं, कौन सा हाँ, तेल लगाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा ना। नहीं मेरा सवाल ये खाली इतना दुनिया सा है मामलात है, वो कि अभी मैं बिदअतें दुनियावी सवाल जो नहीं मतलब पूछा भाई मैंने वो आपसे। होती हैं उसमें दुनियावी अच्छी सवाल बिदअत नहीं जो होती पूछा, है देखिए। वो करने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? अल्लाह से हम दुआ करते हैं जब नमाज पढ़ते हैं, फातिहा, तो हमारे नज़दीक भी ज़रूरी है, आपके नज़दीक इतना ज़रूरी है कि आप इमाम के पीछे भी बड़बड़ाते रहते हैं। तो हम्म। इसलिए इसलिए मैं नहीं इमाम के फातिहा पीछे हम पढ़ते नहीं हैं। बड़बड़ाते हैं भाई, किसने आपसे कहा? हाँ, तो आप गैर मुक़ल्लिद हैं, मैं जानता हूँ आपको। हाँ, भाई मैं गैर माशाअल्लाह। मुकल्लिद भी नहीं हूँ मेरे भाई, काहे झूठा हाँ, बुहतान तो मान आप रहे हैं आप? इनकार मत कीजिएगा, झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठों भाई पर मैं अल्लाह की अल्लाह की लानत कसम होती है। खा के कह रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, नहीं नहीं, झूठे कसम तो मुनाफिकीन की आदत है। फिर वही चीज और आपने इसलिए फैसला भी कर लिया कि क्या सच है क्या झूठ है? हाँ, अरे मेरे नहीं नहीं, भाई मैं आपके हम मैं आपसे इतनी बता प्यार दी। से तमीज से बात कर रहे हैं, आप है कि मेरे ऊपर भाई नहीं नहीं, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इल्जाम पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैं, इतना सिर्फ आपको पूछा कि आप आपके जैसे हम मानते हैं, देखिए हमारे आला अरे हजरत मेरे भाई एक छोटे से इमाम सवाल का अहमद जवाब दे शान दीजिए, से फोन काट दीजिए, छोटे से आपका भी सवाल टाइम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस कीमती है, सवाल मेरा भी की टाइम वजह कीमती है। से। क्यों इधर इधर की बकवास में जाना? ये छोटी सी सवाल नहीं है कि आप कौन बोले छोटी सी सवाल, इस फिर सवाल की मैंने वजह इतना से। पूछा कि अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं, खाली हाँ या ना भाई इतना बता दीजिए, मैं फोन काट हाँ देता ना हूँ। में जवाब नहीं होती, हाँ ना में अगर जवाब हो जाते अरब अच्छा के तो थोड़ा अंदर समझा के बता मक्का दीजिए भाई, हम शरीफ तो दोनों तरफ से राजी है ना। समझाने के लिए समझा के बोलूंगा मैं, इसलिए पूछा, आपको समझाने के लिए ही पूछा। आप जी जो जी। कह रहे हैं छोटे से, मेरी बात जरा सुनिए, छोटे से सवाल नहीं है। इस छोटे सवाल की वजह से अरब में हरमैन शरीफैन के उलमा को कत्लेआम किया गया। ताइफ के अंदर 30,000 उलमा का और सुन्नियों का कत्ल हुआ। अरे तुम भाई आप कहीं भाई आप भी मेरा ना कत्ल कर देना भाई, मैंने आपसे सवाल पूछ लिया है तो।
हाँ नहीं नहीं, बात असल ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के हजारों लाखों मसाजिद इस वजह से आज उलझन का शिकार, हर जगह लड़ाई लफड़ा हो रहा है जी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छी बिदअत जो है, बिदअत हसना, ये करना जायज है या नहीं? आपको देखिए, जब आपको किस तरह जवाब देना है तो भाई आप जैसे लोगों को देते हैं वैसे हमें दे दीजिए, हम भी आपके अपने छोटे भाई हैं। आपके पहले आपके छोटे आप मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा भाई है, जो भी है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ जैसा हमारे अकाबिर है, बड़े उलमा है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैहि, जी। हम उनके आइडिया उनको हम इस जमाने के आइडियल और मॉडल मानते हैं। और उनके बेटे, उनके पोते, अभी इस वक्त जो हमारे अमीर है, जी हमारे अमीर है अख्तर रजा, मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी, जी माशाल्लाह, वो हमारे अमीर है, पूरे दुनिया के सुन्नी अहले सुन्नत व जमात के हमारे मसलक के अमीर है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो आपके जो आप जिस मसलक को लेके चल रहे हैं, आपके अमीर कौन है? तो इसमें आपके तारुफ के लिए पूछा। जब भाई अब आप मेरे भाई, मेरी छोटी से आप बात एकदम सुन लीजिए, ठीक है? हाँ, मतलब आपका जवाब क्या मतलब भाई, वो लोगों के एतबार से क्या मतलब बदलता रहता है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि अल्लाह ताला कितने हैं, तो क्या आप मतलब भाई ये अहले हदीसों को अलग बताएंगे, देवबंदियों को अलग बताएंगे, बरेलवियों को अलग बताएंगे? भाई सबको एक ही तो आप जवाब देंगे कि अल्लाह ताला एक है। तो वैसे ही मेरे भाई, मैंने जो सवाल पूछा है, जो जवाब आप लोगों को देते हैं पर वही जवाब हमें दे दीजिए बस। वही, सबका जवाब एक ही नहीं होता। मतलब सबको अलग अलग आप आंसर देते हैं। सबका जवाब एक ही सवाल का जवाब सबका एक तरह का नहीं होता, जानते हैं ये बात? सवाल अगर एक है तो जवाब भी उसका एक ही होगा ना, ये लोगों को देने के हिसाब से बदलेगा थोड़ी ना। हरगिज नहीं। देखिए, एक हदीस में है, जब सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम भी 100 में वसाल रखे, हम भी, यानी बगैर इफ्तार और सहर का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं तुम नहीं रख सकते, तुम मेरे तरह तुम नहीं हो। खुद मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कौन है मेरी तरह कौन है? अच्छा ठीक है भाई, आप फोन काट दीजिए मेरे भाई, हमको लग रहा है आप हमसे नाराज हो रहे हैं। नाराज की बात नहीं है, नाराज आप फोन मत काटिए। भाई अल्लाह के बंदे, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम आपसे माफी मांगते हैं मेरे भाई, आप नाराज ना होइएगा। कुफ्फारे मक्का ने जब सवाल किया, हमने तो खाली आपकी ऑडियो सुनी थी तो हमें माशाल्लाह अच्छी लगी आपकी बात, तो मैंने आपसे एक अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपसे पूछ लिया। लेकिन आप मतलब पूरा बैकग्राउंड अपना बताए दे रहे हो, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो मेरे प्यारे भाई। जब तक हक को आप कबूल नहीं करोगे, कंफ्यूजन में रहोगे, तो हक आप बता तो दीजिए, इंशाल्लाह मैं कबूल करूंगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अच्छी बिदअत करना जायज है ना? तारुफ पहले ही बात पूछ लेंगे रास्ते में, पहले आदमी को तारुफ कराए, आप कौन है, आप किसको? भाई मैंने बता तो दिया, मैं अफू खान हूँ, यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ, इस वक्त दिल्ली में हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, मुत्तबे सुन्नत हूँ, ना मैं मुकल्लिद हूँ ना मैं गैर मुकल्लिद हूँ। अब मैं और कौन सा तारीफ दूँ? तो ये तो अलग बात हुई, एक भी कुछ भी नहीं है, आप ना मुकल्लिद है ना गैर मुकल्लिद है, ये तो कोई तारुफ नहीं हुई। अरे तो सहाबा हमारे क्या थे, मुकल्लिद थे, गैर मुकल्लिद थे, क्या थे भाई? वो क्या थे? मुत्तबे सुन्नत थे। तो आप भाई वो आप सहाबा है क्या? अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को मानने वाले थे। आप सहाबा है क्या? भाई सहाबा की राह पे है ना। सहाबा की राह, अगर हम सहाबा होते तो क्या भाई आपसे फोन पे हम सवाल पूछ रहे होते भाई, हम तो आपको जवाब दे रहे होते। हाँ, तो सहाबा ने भी, देखिए, जो अहले इल्म है भाई, हमें इधर उधर की बात नहीं करनी मेरे भाई। हम इस समय असल में हमें जो चीज जानना था वो आप बता नहीं रहे मेरे भाई। फंस रहे हो तो इसलिए आप भागने की कोशिश नहीं, फंसने की कोई बात ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं गोल गोल जलेबी बनाऊं। मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा है कि अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं। अगर जायज है तो मैं भी करने को तैयार हूँ। आप तो पहले ये जिस रास्ते पकड़े हुए हो, आपका कोई रहबर ही नहीं है, आपका कोई अमीर ही नहीं है। नहीं, हमारे अमीर हैं, हमारे अमीर अल्लाह के नबी हैं मेरे भाई, और अल्लाह के नबी हमारे आइडियल हैं। आपकी तरह आला हजरत के परपोते भाई वो आइडियल नहीं है। तो अल्लाह के नबी के होते हुए आपने मतलब भाई वो किसी गहरे नबी को अपना आइडियल बना लिया माज़अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में कहता है तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है अल्लाह के नबी में। अल्लाह के नबी की जो सीरत है वो हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है, नमूना है।
तो देखिए सिर्फ नबीयीन अल्लाह ने नहीं कहा, नबी मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। तो पहले नबी है ना, तो पहले भाई वो नबी को देखेंगे ना। आपने तो नबी को एकदम हटा ही दिया, आइडियली आपने खाली एक को बना लिया है। बाकी चलिए वो आपका मसला है, आप जिसको आइडियल बनाए, आप शाहरुख खान को बना लें, अमिताभ बच्चन को बना लें, वो आपकी मर्जी है। अमिताभ बच्चन आप जिसको चाहते हैं कयामत के दिन आप उसके साथ उठेंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप अमिताभ बच्चन के साथ आप उठो, आपको अमिताभ बच्चन तो हमारा तो आइडियल अल्लाह के नबी है ना, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ उठेंगे इंशाअल्लाह। फिर सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सिद्दीकीन शुहदा भाई वो सब बात की मत है ना। पहला जो मेन टॉप पे है वो अल्लाह के नबी है, सारी इंसानियत एक तरफ और अल्लाह के नबी एक तरफ, तो ये हमारा ईमान है। नहीं, नबी की तशरीह, नबी की हर बात की तशरीह। अच्छा, मतलब आप जवाब देंगे नहीं मेरे भाई? नहीं, आप ये कह रहे हो कि अल्लाह के नबी। जलालुद्दीन चिश्ती साहब मेरे प्यारे भाई, अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं, खाली इतना बता दीजिए, वरना मैं फोन काट देता हूँ। मेरा कोई मसला नहीं है, मैं किसी और आलिम से पूछूंगा। बिना तारुफ के हम तो बात नहीं करेंगे ना। आप गहरे गहरे से हम क्यों बात करें? जब आप तारुफ देंगे, आप फला है। अरे तो आपसे कोई सवाल पूछता है तो उसका नाम, पता, बायोडाटा, जन्म कुंडली भाई वो देख के आप उसको सवाल का जवाब देते हैं क्या? अभी आपसे पूछेगा नमाज भैया इस्लाम से कितने टाइम की फर्ज है, तो आप उसको कहोगे अपना नाम बताओ, पता बताओ, आधार कार्ड लाओ, पासपोर्ट लाओ, उसके बाद आप उसको जवाब दोगे। अरे डायरेक्ट बता दो 5 टाइम की नमाज फर्ज है। ये तो मेरे भाई सवाल से भागने वाला काम हो गया मेरे भाई। सवाल तो नहीं, आपको जब आप वो बात है, अगर तो मैं नहीं बात करना चाहता हूँ ना टॉपिक से हट के, मेरी आदत है मेरे भाई, मैं क्या करूँ? आपने अगर मैं टॉपिक से हट के बात नहीं करता हूँ प्यारे भाई। अच्छा, दिल्ली में कोई मौलाना नहीं मिला आपको? तो वही तो कह रहा हूँ, आपको नहीं मालूम है तो मैं किसी और से पूछ लूंगा, कोई मुश्किल नहीं है भाई। कोई आपको मिलते हुए भी मुझे पूछे, इसका कुछ मतलब है? तो मैंने आपकी ऑडियो भाई, आपकी ऑडियो आई, मुझे आप अच्छे इंसान लगे, इल्मी इंसान लगे, तो मैंने पूछ लिया। अब क्या मैंने गलती कर दी, पाप कर दी, गुरु क्या कर दिया, गुनाह कर दिया बहुत बड़ा? कह रहे हो नबी को भी अमीर बना रहे हो। नबी अभी आप तो एक कह रहे हो नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं, तो मिट्टी में मिलने वाले को आप अमीर भी बना रहे हो। आप अमीर का मतलब क्या? मेरे भाई आप जवाब देंगे कि आदि नबी आपको हुक्म कर, अमीर का मतलब क्या है? अमर करने वाला, अमर, साहिब अमर, साहिब अमर यानी हुक्म, साहिब हुक्म, साहिब अमर। भाई आप सवाल का जवाब मेरे भाई कौन सी तारीख को देंगे आप बता दीजिए, हम उस दिन आपको इंशाल्लाह फोन कर लेंगे। जब तक आप पहले अपना अमीर नहीं बताओगे। आपको अमीर से मेरे क्या लेना देना? हमने बता दिया ना, अल्लाह के नबी हमारे इमाम है, अल्लाह के नबी हमारे भाई वो आइडियल है, अल्लाह के नबी हमारे अमीर हैं, हमारे जो कुछ है हमारे अल्लाह के नबी हैं, उनके ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान जाए, हमारी जाने कुर्बान जाए। आप क्यों जबरदस्ती किसी और को बनाना चाह रहे मेरा अमीर? सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन वो सब हम बाद में मानते हैं, हम पहले अल्लाह के नबी को मान रहे हैं, तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं? आप बताइए। बाद में जो मानते हैं, बाद नहीं, अगर हम अल्लाह के नबी को सबसे ऊपर सबसे पहले मान रहे हैं तो हमने गुनाह कबीरा कर दिया, हराम काम कर दिया, क्या कर दिया मैंने? देखिए अभी बात तसल्ली से, मेरी 2 मिनट बात सुनिए भाई। तसल्ली से नहीं, मेरा छोटा सा सवाल है, अच्छी बिदअत करना जायज है? अगर जायज है तो बता दीजिए। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल है तो बड़ा जवाब दे दीजिए ना, इसमें इतना घूम क्यों रहे? आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आपका अमीर कौन है, क्योंकि नबी को मानने में भाई आपको अगर मेरे अमीर से कोई दिक्कत है तो आप भाई मेरे अमीर को ना मानिए। हम कब कह रहे मेरे अमीर को आप मानिए? नहीं, हमने आपसे सवाल करने से पहले क्या आपसे पूछा कि आपका अमीर कौन है, आप कहाँ से पढ़े हैं, आपको अरबी आती है कि नहीं, उर्दू आती है कि नहीं, इंग्लिश आती है कि नहीं? मैंने आपसे पूछा? कुछ नहीं पूछा। मैंने सवाल पूछा, अगर आपको जवाब मालूम हो तो मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, ना मालूम हो तो कोई मुश्किल नहीं है भाई, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी हमारे दीनी भाई, हम तो आपकी इज्जत करते हैं। हाँ, देखिए हम आपसे इसलिए पूछे, मैंने आपको इसलिए पूछा, बताऊं? हाँ बताइए। बताऊं इसलिए कि एक है काफिर और एक है मोमिन। जी। काफिर को हमारे अंदरूनी मसाइल, दीनी इस्लामी अंदरूनी मसाइल पूछने का हक नहीं है। काफिर को पूछने का हक नहीं। काफिर आके पूछेगा आप मजार पे क्यों चादर चढ़ाते हो, आप वसीला क्यों लेते हो, आप बिद्दत क्यों करते हो, तो काफिर को बताएंगे अरे तुम पहले अपने कुफर से तौबा करके इस्लाम में आओ, फिर इस्लाम के अंदर के मसला पूछो। नहीं तो कुफर से तौबा भाई वो कैसे करेगा? जब उसको दीन की हम दावत देंगे तभी तो वो तौबा करेगा, या पहले तौबा कर लेगा उसके बाद आप उसको दीन बताओगे?
हाँ, पहले पहचान होगी ना वो ईमान काफिर है या तो मोमिन मेरे है। भाई जब तक तो वो आप भाई वो हमारे तौहीद को जानेगा नहीं तब तक वो भाई वो हाँ। इस्लाम कैसे कबूल करेगा? तो वो हमारे सामने आएगा, जब काफिर बनकर आएगा तो काफिर को हम उस हिसाब से दावत देंगे। जब मोमिन बनकर आएगा तो मोमिन समझने के लिए आएगा, नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, बिदअत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो तो मोमिन को नहीं, ईमान अच्छा वाली के हिसाब से मतलब आप जवाब क्या मेरे देंगे। को काफिर मानते हैं मेरे भाई, ये बताइए। हाँ, मैं इसलिए पूछा, आपको काफिर नहीं कहा मैंने इसलिए तो मेरे कहा भाई मैं काफिर कि नहीं हूँ, मैं आपका दीनी भाई हूँ, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ। नहीं, मेरा नाम दीनी अप्पू भाई, खान है, हमारे मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज पाबंदी से हमारे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुरान हदीस पे चलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब देखिए तो हमारे यकीन नजदीक। आपको हो गया कि भाई मैं काफिर नहीं हूँ, मुसलमान हूँ। अच्छा, ये बताइए, सुनिए, ये हमारे नजदीक इब्ने तैमिया और अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले हमारे दीनी भाई नहीं भाई, आप उनको ना मानिए, मेरे भाई हम भी उनको नहीं मान रहे हैं, हम उनकी कोई बात आपको नहीं बता रहे हैं। वाले वही है मुनाफिक, तो यही तो मुनाफिक की डबल चाल होती है। मुनाफिक भाई इसमें डबल चाल मेरे भाई क्या हो गई? इब्ने तैमिया, उनका मैंने एक भी बार नाम लिया या मैंने किसी आज के आलिम का नाम लिया? मेरे को किसी से मतलब ही नहीं है। मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझ के, आलिम समझ के मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसका जवाब दे देते। मैंने कोई बहस के लिए फोन नहीं किया आपको। हमारे नजदीक गैर मुकल्लिद जो अहले हदीस कहलाते हैं आजकल, और कादियानी भाई मैंने अभी सुनिए थोड़ी देर पहले कसम खाई थी अल्लाह की कि मैं गैर मुकल्लिद नहीं हूँ, मैं मुत्तबे सुन्नत हूँ। अब आपको भरोसा हो तो मानिए, वरना मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। जो आजकल मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैं मुत्तबे सुन्नत हूँ। भाई मैं ये मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद, मैं इन सब चक्कर से बहुत बाहर हूँ। अच्छा, तो आप ये एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए ताकि मैं आपको। अरे भाई आलिम आप है मेरे भाई, अब आप क्या मेरे भाई आपका एक पहले तारुफ के लिए मैं एक सवाल भाई मैं दीन की अच्छी बातें गहराई को जानने के लिए आपके पास फोन किया हूँ, इस्लाह की नियत से कि आप माशाल्लाह हमसे बड़े हैं इल्म में, उम्र में, आप मेरी इस्लाह करेंगे और आप लेकिन नाराज हो जा रहे हैं, उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। नाराज नहीं हो रहा हूँ आप। अच्छा, क्या मैंने इतनी देर में एक भी बार आपसे कोई बदतमीजी की? आप बताइए, एक भी बदतमीजी मैंने आपसे की? मैंने क्या बदतमीजी की आपको? आपने इतनी देर से कितनी बार मतलब भाई वो मतलब कितने इल्जाम आपने भाई वो डाल दिए? तो इल्जाम आप जब साबित अपने को तारुफ ही नहीं करा रहे तो इसका और कैसे तारुफ करा है? मतलब क्या, मतलब कपड़े उतार के मतलब ताजमहल के ऊपर नाचे, उसके बाद आपको बताएं, उसके बाद आप सही मानोगे? तो आपका मुश्तबा शख्स है, तो आप पर शक करना मेरे लिए जरूरी है। मैं शक करूंगा। अरे तो मैं साफ खोल के आपको बता रहा हूँ ना कि मैं अप्पू खान हूँ, यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ, इस वक्त दिल्ली में हूँ, मैं कुरान हदीस को मानने वाला हूँ, मुत्तबे सुन्नत हूँ। दीनी तारुफ ये नहीं है। सहाबा ने, देखिए सहाबा आपको तो मुसलमान कहते थे। सुनिए, 1-2 मिनट मेरी बात सुनिए, फिर आप अपनी बात कीजिए। सहाबा अपने को मुसलमान कहते थे, लेकिन जब शियान अली कुछ अपने को कहलाने लगे, शियान अली कहलाने लगे। हाँ भाई, वो शिया सुन्नी आ गया, अपने सुन्नियों में फिरके बन गए। तो मैं उसके खिलाफ सहाबा ने अपना पहचान क्या रखा? अहले सुन्नत व जमात। आप मुसलमान तो अहले सुन्नत व जमात तो मैंने आपको पहले बता दिया था भाई। हाँ, उसके बाद अहले सुन्नत में भी फिर दोबारा ये हुआ कि कुछ लोग जो है ये वसीला का इनकार करने लगे और अल्लाह वालों की तौहीन करने लगे। नहीं भाई, मैं अल्लाह वालों की तौहीन, अल्लाह को माफ करे, मैं नहीं करता हूँ भाई। इस वजह से हमारी एक पहचान है भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं मेरे भाई। मैं अल्लाह वालों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ भाई। मेरे को वो गुनाहगार नहीं बनना है। आप मुझे कुछ और समझ रहे हैं भाई, मैं वो नहीं हूँ। मैं आपकी आज मैं पहली बार आपकी नहीं सुन रहा हूँ, आपकी बात मैं सुन चुका हूँ, आपसे डायरेक्ट बात नहीं किया मैंने। हाँ, आपको जानता हूँ मैं पहले बात। हाँ, तो आप मेरी कोई एक ऐसी बात बता दीजिए कि मैंने अल्लाह वालों को मतलब गालियाँ दी हूँ, उल्टा सीधा बोला भाई, आप बता दीजिए। अभी हमारे ग्रुप में लोग हैं आपसे जो डायरेक्ट राब्ता किए हैं, उनसे मैं ले लूंगा आपके बारे में, आपका पूरा क्या बोलते हैं। हाँ अरे आप पता कर लीजिएगा, मुझे कोई मुश्किल नहीं है भाई। मैं कोई चोर जमात थोड़ी ना हो जो भाई मैं डरूंगा। मैंने आपसे इतनी देर से ना कोई बदतमीजी की, ना मैंने बकवास की। मैं एक ही सवाल आपसे पूछ रहा था कि अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं। आप कह रहे हो बड़ा सवाल है, तो आपने भी तो बड़ा कोई आंसर नहीं दिया। देखिए, आप जब मुश्तबा शख्स हैं तो जब तक आप अपनी पूरी तारुफ नहीं कराएंगे, आप अपने मसले। अच्छा चलिए, मैं आपको अपना भाई ये मसला बता देता हूँ।
हाँ कि भाई हमारी मस्जिद में भाई कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी बिदअत जो होती है भाई ये करना जायज नहीं है, ठीक। हाँ तो अब मेरे को ये पता नहीं था कि अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं, तो मैंने एक की राय ले ली तो उन्होंने कहा है कि जायज नहीं है। अब मैंने कहा भाई अगर मैं एक ही की बात मान लूंगा तो ये नाइंसाफी होगी, इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं आपकी भी राय ले लूं। अब आप हमें बता दीजिए जायज है कि नहीं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह तहकीक करूंगा, उसके बाद फिर से आपसे बात करूंगा। मैं अपनी तहकीक के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। जब फितने का दौर हो तो जमात से जुड़े रहने का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जमात से जुड़े रहना। तो आप हमें अपनी जमात से जोड़ लीजिए ना, जो हक है हमें बता दीजिए मेरे भाई, हम आपके साथ हो जाएंगे। तो अभी आप किस जमात से जुड़े हैं तो इतना तो बता दीजिए। तो यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, इसी चीज की तहकीक कर रहा हूँ ना। अभी तो मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। आप तहकीक कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि आप अभी तहकीक कर रहे हैं। आप बोले ना अहले सुन्नत वल तो जमात। यही तो मैंने आपसे बताया ना कि मैंने आपको तहकीक के लिए, इस्लाह के लिए फोन किया है कि अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं। आप खाली इतना बता दीजिए, उसके बाद फिर हम अपना भाई तहकीक कर लेंगे कि हाँ आपकी बात सही है या उनकी बात सही है, फिर इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात हो जाएगी। तो बिदअत के बारे में पहले तहकीक, बिदअत के बारे में नहीं, पहले अकीदा के बारे में तहकीक कीजिए। हाँ नहीं, बिदअत के बारे में थोड़ा बता दीजिए, असल में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, मुझे इसलिए पूछ रहा हूँ। बाद में बिदअत, बाद में पहले अकीदा। अकीदा अगर सही होगा। अरे अकीदे पे, अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एकदम मजबूत हो गया है, इसीलिए मैं भाई देखिए जो ये जो बिदअत होती है और शिर्क होता है, ये भी अकीदे में ही भाई ये दाखिल होता है। हाँ ठीक है। अकीदा के बारे में देखिए, अल्लाह की जात और सिफात में कोई अगर किसी दूसरे चीज को बराबरी करे तो वो क्या होगा? मुशरिक होगा। अरे अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात में, सिफात में, इबादत में किसी और को शरीक करना ये शिर्क है, मुझे मालूम है मेरे भाई। बराबर बिदअत की तारीफ ये है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो वो काम भाई वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। ठीक है, के बारे में अभी आप ये भी हमें मालूम है। लेकिन अब जो सवाल आ रहा है कि बिदअतों की दो मतलब भाई वो आ गई है कैटेगरी, एक है बिदअते मतलब भाई वो अच्छी बिदअत और एक है बुरी बिदअत। ठीक है, बिदअते हसना, बिदअते सैया। तो सैया तो बुरी है ये सब लोग मानते हैं, लेकिन बिदअते हसना यानी कि अच्छी बिदअत ये सही है या नहीं, खाली इस चीज का जवाब दे दीजिए इंशाल्लाह, तो फिर आगे बात होगी। आप जब हक की तलाश में हैं, आप अभी कहे हैं कि हक की तलाश में हैं आप जी, तो पहले आप अकीदा पर आपसे पहले बात करूंगा, उसके बाद मसाइल पर बात करूंगा। मसाइल में तो ये जो भाई ये शिर्क बिदअत है ये अकीदे में दाखिल नहीं है। बिदअत अकीदे में दाखिल नहीं है, मसाइल है, मसाइल के एतबार से है। अकायद की बिदअत भी हो सकती है, लेकिन बिदअत है ये अकीदे में भाई ये है। ठीक है, अकायद की बात पहले करेंगे। ठीक है, ये अकायद कहीं आ रहा है मेरे भाई। आपके अकायद का मैं पहले जायजा लूँ, आप किस अकीदे के मानने वाले हैं। मतलब ठीक है, मतलब आपको जवाब नहीं मालूम है ना। ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछ लेंगे। नहीं मालूम है, मालूम होता तो आप बता दिए होते भाई। अच्छा, जो वो आप जो भी समझे वो आप समझ है। जी हम समझ गए भाई। देखिए इंसान को पहचानने के लिए, क्योंकि आपसे मेरे भाई देखिए मुझे 23 मिनट से बात हो गई। जी आप हाँ खाना खा लीजिए, ठीक है, चोंगा खा लीजिए, खिचड़ा खा लीजिए, ठीक है, मलीदा खा लीजिए, आपका पेट आराम से भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बिदअत तो आप लोग करते हैं, अच्छी बिदअत करते रहिए, लेकिन जिंदगी में किसी को समझा नहीं पाएंगे आप अच्छी बिदअत, क्योंकि आप जो अच्छी बिदअत करते हैं वो खुद आपको नहीं समझ में आती है कि आप काहे के लिए अच्छी बिदअत कर रहे हैं। ठीक है, पहले खाना खाने की आपने इजाजत दी, खाना खा लूँ मैं। हाँ आप खाना खा लीजिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं इल्मी बात करने की। ठीक है, और दोबारा किसी को फोन करके परेशान ना कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये लास्ट एंड फाइनल, ये एकदम आपको वार्निंग है। पता नहीं